to your body, अपने शरीर को बोलो, I will not eat what you want to eat. I will eat what is good for me to eat. आमेन, मैं वो खाऊंगा जो मेरे लिए भला है खाने में। Tell to your eyes, I will not watch what is not good for me. आमेन, अपनी आंखों को कहो कि मैं वो नहीं देखूंगा जो मेरे लिए सही नहीं है। I will watch what is good for me. मैं वही देखूंगा जो मेरे लिए सही है। You tell to your body, you will not decide for me. आप अपने शरीर को बोलो कि तू मेरे लिए निर्णय नहीं लेगा। And now you talk to your मन नहीं कर रहा। चर्च क्यों नहीं आए? संडे क्या हो गया था? पास्टर जी मन नहीं कर रहा था। Tell to your मन, अपने मन से कहो, I will not going to listen to you. मैं तुझे नहीं सुनूंगा। I will decide मैं निश्चय करूंगा what my Lord is telling me to do. जो मेरा प्रभु मुझे करने को कहता है। I will not listen to you. मैं तुझे नहीं सुनूंगा। I want you to understand deceptive plan of enemy. मैं आपको शत्रु के योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। How come your मन is dominating in this place? तो आपका मन कैसे आपका कब्जा ले रहा है इस स्थान पे? Do not let your mind control you. अपने मन को आपके ऊपर कब्जा लेना ना होने दें। You tell to your mind, अपने आप चित्त से कहो, I renew my mind daily with the word of God. आमेन, मैं अपने मन को रोजाना परमेश्वर के वचन के द्वारा नया करता हूँ। Apostle Paul said, be like a soldier. प्रेरित पौलुस कहते हैं एक योद्धा के समान बनो। Apostle Paul is saying, be like an athlete. एक अपोस्टल पौलुस कहते हैं कि एक एथलीट के समान बनो। Why? क्यों? Because he knows these athletes are disciplined. क्योंकि उनको पता है कि ये जो सोल्जर्स होते हैं बहुत अनुशासित होते हैं, उनकी ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी बहुत हार्ड होता है। You know why? आपको पता है क्यों? They have surrendered to the authority. क्योंकि उन्होंने अधिकार के अंदर समर्पित कर दिया है। You know, athletes are surrendered to their coach. क्यों? देखिए, एथलीट्स जो है अपने सिखाने वाले के प्रति समर्पित होते हैं। Soldiers are surrendered to the national authorities. तो योद्धा भी जो है नेशनल अथॉरिटी के प्रति समर्पित होते हैं। They don't have their own decisions. वो उनके अपने खुद के चुनाव नहीं होते। 6 बजे ग्राउंड में आना है। Whatever is good for your body, they will give you. जो कुछ आपके शरीर के लिए अच्छा होता है वही आपको वो देते हैं। They will make you exercise, work hard. और वो आपको बहुत एक्सरसाइज करवाने के लिए बोलते हैं। Why? क्यों? They have surrendered to the authority. क्योंकि उन्होंने अधिकारियों को समर्पित कर रखा है। I'm not telling you function like that. मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उनकी तरह कार्य करो। But I'm telling you, when Apostle Paul mentioned about soldiers and being like an athlete, he want to say, surrender to the authority of Jesus and let Spirit of God rule you, so you may be disciplined. तो यहाँ पर अपोस्टल पौलुस, प्रेरित पौलुस भी इसी प्रकार कहते हैं कि उन अथॉरिटीज के अधिकार में आ जाओ, अधीनता में आ जाओ और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो। Authority of Jesus. यीशु मसीह की अधिकारिता में। If you will surrender to the authority of Jesus, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की अधिकारिता में समर्पण कर दो, then people will not see you as you are. तो लोग आपको वैसे नहीं देखेंगे जैसे आप हो। People will see you man and women of God. लोग आपको परमेश्वर के बेटा बेटी की तरह देखेंगे। When you see soldiers, जब आप योद्धाओं को देखते हो, do you see them normal civilians? आप क्या उनको एक साधारण सिविलियंस की तरह देखते हो? No, right? नहीं। You see them with वर्दी and all that, and you feel like proud. आप उनकी वर्दी को देखकर आपको बहुत गर्व महसूस होता होगा। This is not hard at church. ये कलीसिया में बता दूं, ये मुश्किल नहीं है। This is not hard. ये मुश्किल नहीं है। If you will listen to the call of God, अगर आप प्रभु की आवाज को सुनोगे, come to me all you are weary and burden hearted, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, and I will give you rest, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, and I will make you soldier, और मैं तुम्हें योद्धा बनाऊंगा, then I will make you athlete, और फिर मैं तुम्हें एथलीट बनाऊंगा। I am the one who is going to give you a uniform. मैं ही वो एकमात्र हूँ जो तुम्हें उस वर्दी को दूंगा। The only thing you need to do is एकमात्र चीज जो तुम्हें करनी है,
surrender. समर्पण, Surrender. समर्पण, Surrender. समर्पण। When you surrender, जब आप समर्पण करते हो, faith comes. विश्वास आता है। If you don't know surrender, अगर आपको समर्पण नहीं पता, I'm telling you, your faith is weak. तो फिर मैं आपको बता दूं, आपका विश्वास कमजोर है। Yes, please. At once they left their nets and followed him. What they did? और वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। At once they left. और वो तुरंत छोड़ पीछे हो लिए उसके। First thing what they did? पहली चीज उन्होंने क्या करी? They left उन्होंने छोड़ दिया and they followed. और उन्होंने अनुसरण करा। These two things required surrender. ये दो चीजें समर्पण की अपेक्षा करती हैं। These two things required trust. ये दो चीजें विश्वास की अपेक्षा करती हैं। I surrender मैं समर्पण करता हूँ and I trust you, Lord. और मैं प्रभु तुझ में विश्वास करता That's हूँ, why I follow you. इसीलिए मैं तेरा पीछा करता हूँ।